आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़ से पहला टॉपिक है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक डिजीज़ है जिसमें मेनली थ्रोट इन्फेक्शन देखा जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन कैसे देखा जाता है कि गले में एक लेयर बनती है जो लेदर लाइक लेयर फील होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन फील होती है। ठीक है, तो ये सफोकेट करता है पेशेंट को। और किस वजह से होता है, तो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री में देखे जाए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहले 1613 में स्पेन में डिप्थीरिया फैला हुआ था, जिसको बोला गया ईयर ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। तब उस टाइम पर डिप्थीरिया के बारे में नॉलेज नहीं थी। पहली बार जब डिप्थीरिया फैला था तो उसको ईयर ऑफ स्ट्रैंगुलेशन बोला गया क्योंकि पेशेंट्स को सफोकेशन फील हो रही थी। फिर उसमें 1735 में इंग्लैंड में फैला एपिडेमिक। फिर 1826 में फ्रांस में एक साइंटिस्ट हुए पियरे ब्रूटनी, जिन्होंने इस डिजीज़ को नाम दिया डिप्थेराइड पे डिप्थीरिया, जिसका मतलब होता है लेदर लाइक। लेदर लाइक क्यों दिया कि इसमें गले में एक लेयर बनती है लेदर लाइक, जो कि लेदर लाइक होती है और सफोकेशन फील होती है जिसकी वजह से पेशेंट को। फिर इसका स्प्रेड देखें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखा जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में किसी पेशेंट के कांटेक्ट में, किसी पेशेंट ने स्नीजिंग या कफिंग के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन फैलता है बाय यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट। किसी पेशेंट के टॉयलेट आर्टिकल्स, हैंकरचीफ, बैग्स या यूटेंसिल्स यूज़ करने पे इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये देखा जाता है कि जल्दी स्प्रेड हो जाता है क्योंकि क्राउडेड प्लेस होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और फैसिलिटीज़ कम होती हैं, हाइजीन कम होती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फैलता है। वेराइंट अगर देखें तो जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है उसके 3 वेरिएंट होते हैं, माइटिस, इंटरमीडियस और ग्रेविस। ठीक है, ये वेराइंट होते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के। इन्वॉल्वमेंट अगर देखें किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, फेरेंजियल डिप्थीरिया फेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, लेरिंजियल डिप्थीरिया लैरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, नेजल डिप्थीरिया में नेजल इन्वॉल्व करता है। बहुत ही रेयरली देखा जाता है क्यूटेनियस डिप्थीरिया। स्किन पे अगर देखा जाए तो बहुत ही रेयरली देखा जाता है। और ये जो सारे ही वेरिएंट होते हैं, इन सभी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 to 5 डेज़ या 3 to 4 डेज़ भी बोला जा सकता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लिनिकल फीचर्स देखें डिप्थीरिया के अगर, तो तीनों वेरिएंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फेरेंजियल डिप्थीरिया जो होता है, फेरेंजियल डिप्थीरिया में नेक पेन देखा जाता है। नेक पेन देखा जाता है, स्वेलन नेक, इसमें नेक जो है वो स्वेल कर जाता है क्योंकि नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसको बुल नेक भी बोला जाता है। जब नेक स्वेल कर जाता है तो वो बुल नेक की तरह दिखाई देता है। अब नेक स्वेल कर गया तो डिस्फेजिया की प्रॉब्लम देगी, डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन, है ना, स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आएगी पेशेंट को। वाइटिस ग्रे मेम्ब्रेन, अब इसमें एक वाइटिश ग्रे मेम्ब्रेन बन जाती है थ्रोट में, ठीक है, डिप्थीरिया में मिलती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल दिया जाता है कि ये डिप्थीरिया में मिलती है, वाइटिस ग्रे मेम्ब्रेन, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये किस वजह से बनती है, ड्यू टू डेड टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्यूडो मेम्ब्रेन। अब ये डेड टिश्यूज जो होते हैं उनकी वजह से ये मेम्ब्रेन बनती है, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, अब ये इतनी रिजिड होती है कि निकलती नहीं है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई करेंगे उसको निकालने के लिए तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर नेक्स्ट वेरिएंट आता है लेरिंजियल डिप्थीरिया। लेरिंजियल डिप्थीरिया में लैरिंग्स में होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आती है। ब्रेथलेसनेस क्योंकि क्राउड फॉर्मेशन हो जाता है, एक जाले की तरह बन जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होने लगेगी पेशेंट को। नेजल डिप्थीरिया देखेंगे तो नेजल डिप्थीरिया में बहुत ही सीवियर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगी पेशेंट को। और रेयरली देखा जाएगा क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट अगर है तो क्यूटेनियस में पंच्ड आउट अल्सर्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। अब इनकी कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है मेनली हार्ट में, नर्वस सिस्टम में और किडनी में देखे जाते हैं। किडनी का भी रेयरली देखा जाता है, पर मेनली हार्ट और नर्वस सिस्टम के देखे जाते हैं। तो हार्ट में जो है मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन कराती है, मायोकार्डियम को इन्वॉल्व करती है, जिसको मायोकार्डाइटिस बोल देंगे। फिर नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व डैमेज होंगी, तो क्रेनियल नर्व जो होती है 3, 6, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व जो होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट करेगी, जिसकी वजह से इन नर्व्स के जो एक्शंस होते हैं वो हैम्पर्ड हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो ये इन नर्व से जो एसोसिएटेड एक्शन है उनको करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन देखें तो इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता कर लेते हैं पहले तो कि जो पेशेंट को है लो ग्रेड फीवर रहेगा, हमेशा लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा डिप्थीरिया में, और बॉडी एक वीकनेस देखने को मिलेगी फीवर के साथ।
कल्चर अगर देखें तो इसमें जब कल्चर देखा जाता है तो लो फ्लड्स मीडियम यूज़ किया जाता है कल्चर में। रैपिड डायग्नोसिस में फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर देंगे। फिर ट्रीटमेंट में देखेंगे तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को एडमिट करके इंट्यूबेशन, समटाइम्स ट्रैक्योटोमी भी की जाती है और एंटीबायोटिक्स दे देंगे। फिर प्रिवेंटिव में अगर देखें तो डीपीटी वैक्सीन जो लगता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का, वो यूज़ किया जाता है इसमें प्रिवेंटिव में। होम्योपैथिक थेराप्स के अगर देखें तो डिप्थेरिनम नोसोड जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। एपिस मेलिफिका, ब्रोमियम, क्रोटिलस हॉरिडस, कालीबाइक्रोम, लेकासिस, लैक्केनाइन, ये जो मेडिसिन है ये डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में।